अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है टीनिया सोलियम, जो कि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर आता है। उसको आगे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस को डिवाइड किया जाता है सिस्टोड्स में और ट्रीमाटोड्स में। तो जो टीनिया सोलियम है ये हमारे सिस्टोड्स के अंदर आते हैं, और टीनिया सेजिनेटा भी है, लेकिन आज हम टीनिया सोलियम को डिस्कस करेंगे। दोनों की लाइफ साइकिल सेम ही है। टीनिया सोलियम ये हमारे पास पोक टाइप फार्म है, पिग्स के अंदर होता है। और जो डिजीज़ काज करता है, जो अडल्ट फार्म है इसकी, वो टेनेसिस काज करता है। और जो इसकी लार्वी होती है वो सिस्टिसर्कोसिस काज करता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन कैसे होती है इसकी, इनसुफिशेंटली कुक्ड पोर्क मीट को खाने से हो जाता है। ज़्यादातर उन कंट्रीज़ में होता है जहाँ पे पिग्स जो है वो उसको उसके मीट को खाया जाता है। इंडियंस और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। और जो टीनिया सेजिनेटा है वो उसे जो है हम बीफ टैप फार्म कहते हैं, वो उन कंट्रीज़ में ज़्यादा होगा जहाँ गाय वगैरह का गोश्त जो है वो खाया जाता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं आगे। इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। तो लाइफ साइकिल में क्या है कि ह्यूमंस जो है वो कब इन्फेक्ट होंगे, जब वो क्या करेंगे कि उन्होंने जो है मतलब जो है पोर्क मीट खाया है जिसमें इन्फेक्टिव सिस्टिसर्काई लार्वी जो था वो प्रेजेंट था। तो अब ह्यूमंस के अंदर वो इंजेक्शन हो गया, इंजेस्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है। वो क्या करेगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या करेगा कि वो जो लार्वी है वो वहाँ पर अपने आप को अटैच कर लेगा इंटेस्टाइनल वॉल के साथ विद द हेल्प ऑफ इट्स सकर्स एंड हुक्स। टीनिया सोलियम जो होता है इसको आगे मैं दिखाऊंगा कि इसकी हुक्स भी होती हैं और सकर्स भी होते हैं। 4 सकर्स होते हैं और हुक्स होती हैं जिसके ज़रिए अपने आप को इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच करता है। जबकि टीनिया सेजिनेटा में हुक्स नहीं होती, उसमें सकर्स होते हैं। तो ये अपने आप को अटैच कर लेगा वहाँ पर, और विद इन 2 to 3 मंथ्स के बाद ये क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर होने के बाद इसका क्या होगा कि अडल्ट बन जाएगा और इसकी ग्रेविड सेगमेंट्स बन जाएंगे। ग्रेविड सेगमेंट्स वो सेगमेंट्स होते हैं जिसमें इसके एग्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल जो इसके सेगमेंट्स होते हैं टीनिया सोलियम के, वो 800 से 1000 इसके सेगमेंट्स होते हैं। और ये 2 to 3 मीटर या 5 मीटर तक ये लॉन्ग होता है। टीनिया सेजिनेटा जो है वो इससे बड़ा होता है, ठीक है, साइज़ में भी, और उसके सेगमेंट्स जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। उसके 2000 सेगमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पर इसके ग्रेविड सेगमेंट्स बन जाएंगे। उनके अंदर क्या होंगे कि एग्स होंगे। अब एग्स कब रिलीज होंगे, जब ग्रेविड सेगमेंट्स जो हैं वो इसकी बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएंगे ग्रेविड सेगमेंट्स, तो एग्स रिलीज होंगे फीसिस के अंदर। अब इसके जो एग्स हैं वो फीसिस के अंदर रिलीज हुए एक्सीडेंटली, उनको क्या किया कि पिग्स ने खा लिया। पिग्स ने जब उनको एक्सीडेंटली ईट किया, ठीक है, तो वो एग्स क्या करेंगे, पिग्स के इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। डाइजेशन के बाद उसके इंटेस्टाइन में चले जाए। इंटेस्टाइन में जाने के बाद अब वो पिग्स क्या करेंगे कि उनसे एक एम्ब्रियो बनेगा, ओनकोस्फेयर जिसे कहते हैं। डायग्राम में भी आपको शो हो रहा होगा, ओनकोस्फेयर, उससे एम्ब्रियो बन जाएगा। अब वो एम्ब्रियो ओनकोस्फेयर बन गया। ओनकोस्फेयर एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा कि वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा उसकी इंटेस्टाइनल वॉल को, और वो एम्ब्रियो वहाँ से क्या करेगा कि पिग्स के मसल में चला जाएगा। मसल में जाने के बाद वहाँ पर उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी और उससे इन्फेक्टिव सिस्टिसर्काई लार्वी बन जाएगा। अब वो उसके मसल्स के अंदर ही रहता है। और ह्यूमंस कब इन्फेक्ट होते हैं, जब वो क्या करेंगे कि उस पिग के मीट को खाएंगे जिसके मसल्स में इन्फेक्टिव सिस्टिसर्कस लार्वी था। तो इस तरह ह्यूमंस इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब आज सेवरल मंथ्स के बाद जो सिस्टिसर्कस लार्वी है वो उसके मसल्स के अंदर वहाँ पे क्या होता है कि वो डाई हो जाता है और कैल्सीफाइड हो जाता है। कैल्सीफाइड मतलब उसके ऊपर कैल्शियम की डिपोजिशन होना स्टार्ट होती है, कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ये तो था टेनियसिस। दूसरी हमने बात की थी कि सिस्टिसर्कोसिस भी काज करता है। तो सिस्टिसर्कोसिस कब काज करेगा कि अगर ह्यूमंस जो हैं वो अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं एग्स से। अभी तो हमने बात की थी ना कि पिग्स मीट खाएंगे तो सिस्टिसर्काई जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि जो ह्यूमंस हैं वो इसके एग्स को इंजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि फूड या वाटर जो था वो कंटेमिनेटेड था, ठीक है, ह्यूमन फीसिस के साथ जिसमें एग्स थे। तो अब वो एग्स चले जाएंगे और उसी तरह फिर क्या होगा कि जिस तरह पिग्स के अंदर उनकी डेवलपमेंट हो रही थी, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर वो डेवलप करेंगे, और फिर वो हमारे उसका एम्ब्रियो बनेगा, ओनकोस्फेयर, वो हमारे मसल्स में चला जाएगा, ब्रेन में जाएगा, आईज में जाएगा, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स में वो क्या करेगा, चला जाएगा। वो आगे हम क्लिनिकल फ्यूचर्स में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी डिजीज काज करेगा। तो इस तरह ये सिस्टिसर्कोसिस भी काज करता है। जो ज़्यादा सीरियस डिजीज काज होती है वो इसकी लार्वी की वजह से होती है ह्यूमंस के अंदर। एग्स जो हैं वो इतने सीरियस इफेक्ट्स काज नहीं करते। क्लिनिकल फ्यूचर्स को देख लेते हैं। तो क्लिनिकल फ्यूचर्स में क्या है कि अगर इन्फेक्शन हो रहा है अडल्ट टैप फार्म के साथ, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इतने सीरियस इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता। एब्डोमिनल पेन होगा,
इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, तो मेनली इसमें ये होता है। लेकिन अगर उसकी लार्वी के साथ जो है टीनिया सोलियम की अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अभी भी हमने डिस्कस किया था कि वो एग्स जो हैं वो सिस्टिक सर्काई बनेगा और वो सिस्टिक सर्कोसिस काज करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सिस्टिक निड्यूल्स बन जाते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, ठीक है, और मसल्स के अंदर। और अगर वो ब्रेन की तरफ चला गया है तो वहाँ पर वो क्या करेगा, लीजन्स बना देगा, ठीक है, एपिलेप्सी काज करेगा और अदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स काज करेगा। अब हम देख लेते हैं कि हम इसकी लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो लैब डायग्नोसिस में तो सबसे पहले क्या है कि हम जो हैं उसके एग्स देख सकते हैं, ठीक है, फीसिस के अंदर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके कि उसके एग्स अगर फीसिस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि उसके ग्रेविड सेगमेंट्स को देख सकते हैं। अब ग्रेविड सेगमेंट्स ये बी जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्रेविड सेगमेंट्स हैं। अब टीनिया सेजिनेटा और टीनिया जो हमारे पास सोलियम है इनके एग्स जो होते हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप इनके ग्रेविड सेगमेंट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो टीनिया सोलियम के ग्रेविड सेगमेंट्स होते हैं इनका ये एक सेंट्रल जो है होता है स्टेम और इसकी 13 मेन ब्रांचेस होती हैं एक साइड पर और 13 जो होती हैं वो दूसरी साइड पर होती हैं, ये टीनिया सोलियम में। जबकि टीनिया सेजिनेटा में क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती हैं स्टेम के दोनों साइड पर वो ज़्यादा होती हैं, 13 नहीं होती, अप टू 25 ब्रांचेस होती हैं। तो एक तो हम ग्रेविड सेगमेंट से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, एग्स देख सकते हैं, उसके अलावा हम स्कॉलिक्स देख सकते हैं। स्कॉलिक्स क्या होता है कि इसका हेड होता है, ये ए डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्कॉलिक्स होता है उसके ऊपर इसके 4 सकर्स होते हैं, गोल गोल आपको नज़र आ रहे होंगे, और ऊपर एक क्या है कि क्राउन शेप जो है हुक्स होती हैं इसकी, ठीक है, वो ताज की शक्ल में वो नज़र आ रही हैं। ये सी में इसके जो सकर्स हैं वो क्लियरली दिखाए गए हैं, 4 सकर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसकी क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि एग्स को इतना डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो आज तक का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम टीनिया सेजिनेटा को डिस्कस करेंगे।